हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा चैप्टर है सर्वनाम। संज्ञा हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा के बारे में मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। आज संज्ञा का ही एक और भाग कह सकते हैं जिसे सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। संज्ञा क्या होता है हम पहले बता चुके हैं ना तुम्हें। संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, जहाँ पर नाम होगा वहाँ पर संज्ञा आएगी। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, जैसे अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ तो उसमें मैं बोलूँ कि राहुल की माँ आई थी, राहुल बाजार गया था, राहुल अपनी माँ के लिए मिठाई और फल लाया था, राहुल उसके बाद कहीं और गया था, राहुल स्कूल जाता है। तो बार बार ये जो राहुल वर्ड आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, परेशान करता है पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, सबको। ठीक है। तो हमारे जो हिंदी के विद्वान रहे, जो जिन्होंने ये ग्रामर बनाई, उन्होंने क्या किया कि संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया। सर्वनाम मतलब सबका नाम छोटा करके एक में काउंट कर लिया। ठीक है। जैसे राहुल, हमने पूरे लेटर में एक बार राहुल लिखा या बोला और उसके बाद सब जगह उसने 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 या वह बाजार जाता है, वह रोज़ अपनी माँ की सेवा करता है, वह ढेर सारे काम करता है, इस तरीके से उसको बोल दिया। तो सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना आजू बाजू में। तो उसके बाद जैसे वह, यह, तुम, तू, तेरा, मेरा, आप, अपना, मतलब संज्ञा शब्द जो है, जो नाम है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, उनकी जगह पर हमने इन शब्दों को इस्तेमाल करके अपनी भाषा को और अच्छा, सरल और रोचक बना लिया, मतलब इंटरेस्टिंग बना लिया। हमें पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगने लगा। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से आप ये मत समझना कि सिर्फ पुरुषों के लिए बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, सर्वनाम की परिभाषा ही क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा में क्या क्या आता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तीनों तो आते ही आते हैं, साथ में भाव और आता है। तो भाव के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तीनों चीज़ें आती हैं पुरुषवाचक में। आप पुरुषवाचक के नाम से ये मतलब समझना तुम कि ये सिर्फ पुरुषों के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो पुरुषवाचक में भी सबसे पहले क्या है? उत्तम, यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी सुपीरियर। सुपीरियर कौन है? मैं। हर व्यक्ति कहता है ना कि हमसे अच्छा, हमसे ऊपर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो सुपीरियर यानी उत्तम कौन है? मैं, मेरा, हमें, हमारा, हमको। जहाँ कहीं भी वाक्य में आपको ये वाले शब्द इस्तेमाल किए हुए दिख रहे हैं वहाँ पर पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, पुरुषवाचक का ही। पुरुषवाचक के 3 पार्ट हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम। मध्यम क्या है? मीडियम, जिसको कहते हैं मीडिएटर, जिससे हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या है? ह्यूमन बीइंग, किसी न किसी से बात ही करेंगे, दीवारों से और सामानों से तो बात करेंगे नहीं। तो जिस भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में इस्तेमाल होता है मध्यम पुरुष। यानी तुमने ऐसा कहा था, तुम मेरे घर आना, मैं तुझे अपना सामान दे दूंगा, तुम्हारा नाम क्या है, आप क्यों चल रहे हैं। तो जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं मध्यम पुरुष। फिर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है? कोई तीसरा व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी तीसरा संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हम कई बार पढ़ चुके हैं। संज्ञा शब्द में इन तीनों के नाम आते हैं। ठीक है। तो अन्य क्या है? जब हम 2 लोग हैं, उत्तम और मध्यम, तो हम किसी न किसी के बारे में बात करेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो उसको हम अन्य पुरुष में रखते हैं। सर्वनाम का पहला था भाग पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको अगर ये वाचक वाचक वाचक, क्योंकि हिंदी ग्रामर में हर जगह आपको वाचक 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 मिलेगा, तो अगर आपको ये दिक्कत है वाचक पढ़ने में, तो आप इनके पहले शब्दों को लिखकर याद कर सकते हैं इस तरह से: पू, नी, अनी, निज, सम, प्रश्न।
यानी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जब हमें कंफर्म, जिसका हमें पक्का ज्ञात हो कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जहाँ हमें कंफर्म है, जैसे मान लो आप अपनी मम्मी से कह रहे हो कि मुझे माँ 5 रुपये दे दो, मुझे टॉफ़ी लानी है, या दरवाजे पर रीता आई है, या मेरे घर आज मेरे चाचा चाची आएंगे, तो क्या है, मुझे पक्का पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वही कंफर्म है, वही सही है, इसीलिए मैं उसको कंफर्म करके बोल रही हूँ। तो उसमें सर्वनाम शब्दों में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में वे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो किसी संज्ञा, वस्तु, स्थान को डिफ़ाइन करते हैं, कंफर्म मतलब डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ यही बात सही है, ठीक है। उसके बाद अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में 2 शब्द आते हैं, कुछ, कोई। मुझे कुछ पैसे दे दो, वहाँ कुछ फल पड़े हैं, टोकरी में कुछ आम पड़े हैं, मेरे घर कोई आएगा, दरवाजे पर कोई आया है। इस तरीके के जब वाक्य में आते हैं एग्जाम्पल, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कितनी चीज़ के बारे में या किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ कहीं भी सेंटेंस में यानी वाक्यों में आपको ये 3 वर्ड दिखाई देते हैं, कौन से, स्वयं, ये काम मैं स्वयं कर लूँगा, ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, खाना तुम स्वयं खा लो, मैं खुद से खा लूँगा, मैं खुद से तैयार हो जाऊँगा। तो जहाँ कहीं भी सर्वनाम शब्दों में, अब क्या है ना, बोलने में तो हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब हमारे पास पेपर आता है सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ हमें फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। मान लो सेंटेंस में लिखा हुआ है राहुल अपने आप घर जाता है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जल्दी से आप राहुल को टिक कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में संज्ञा सर्वनाम यही घूम रहा है, तो आप इस पे ध्यान दोगे ही नहीं कि ये भी कोई सर्वनाम हो सकता है। तो इसके लिए आपको निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि जहाँ पर जिस सर्वनाम शब्दों से अपने बारे में पता चलता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने खुद से खाना बना लिया, मैंने खुद से बैग पैक कर लिया, तो ये सारे सेंटेंस में फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संबंध आपके साथ दर्शाता है, जैसे ये मेरा पेन है, ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, ये कॉपी किसकी है, ये कॉपी मेरी है, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये मेरा शब्द क्या है, ये मेरा संबंध बता रहा है, किसके साथ, पेन के साथ, कॉपी के साथ, ठीक है। तेरा नाम क्या है, तेरा सामान कहाँ है, तो आपका संबंध बता रहा है आपकी चीज़ों के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए इत्यादि। जब क्वेश्चन मार्क वाले शब्द आते हैं, ये वाले, यानी आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका आपको आंसर निकालना है, तो फिर वो सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी आप कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जब क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कुछ भी हो, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सम टाइम डेफिनेशंस लिखने के लिए आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल 1 वर्ड आंसर में आते हैं, और उसमें आपको छांटना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा सर्वनाम है। अगर मान लो वहाँ पर सेंटेंस लिख के दे दिया गया सीता कब आई, तो अब इसमें बताओ भाई कौन सा सर्वनाम है, वहाँ पूछ ले इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या करोगे, हमारा ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमारा तुरंत डायरेक्शन घूम जाता है संज्ञा की तरफ। क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें वेस्ट लगती हैं कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है, कब आई, किस लिए आई, क्यों आई, तो इस पे हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन को पढ़ना है, समझना है, और इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे एग्जाम्पल्स के, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक यू।